हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एजुकेशन ग्रुप में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली करंट अफेयर की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और उसके साथ साथ करंट से जुड़े स्टैटिक फैक्ट्स को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सीरीज को डेली देख रहे होंगे और प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि आप जो खुद से लिख लेते हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहते हैं और आप नोट्स की सहायता से एग्ज़ाम टाइम अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। चलिए, और ये स्टार्ट करने से पहले एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे हर जगह शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, फ्रेंड्स, हर जगह शेयर करें, ताकि आपकी एक शेयर से दूसरों को भी लाभ पहुँच सके। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो चलिए, आज 20 अप्रैल 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट्स अफेयर हैं उन सभी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाल ही में कोविड-19 मामलों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सामाजिक व्यवहारों का अभ्यास करने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम किस संस्थान के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, पंचायती राज विभाग, इन दोनों के द्वारा कोविड-19 मामलों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सामाजिक व्यवहारों का अभ्यास करने के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि कोविड-19 से जुड़े जितने भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनको इस बारे में, या अभी जो संक्रमित नहीं है उनको भी इस कार्यक्रम के सहायता से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कि कैसे कोरोना के वायरस से हम लोग को बचना है। ठीक है दोस्तों। अगर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पे है? हैदराबाद। ठीक, हैदराबाद में स्थित है। अभी पंचायती राज मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक। अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत साइबर समन्वय केंद्र ने निजी व्यक्तियों द्वारा जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग के बारे में एक सलाह जारी की है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। अभी गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म जो है इसके उपयोग को सरकारी अधिकारियों द्वारा आधिकारिक प्रयोजन के उपयोग के लिए सही नहीं बताया गया है। इसमें सरकारी आंकड़े सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है, इसलिए इस ऐप को, जूम ऐप को, गृह मंत्रालय के अधीन जो भी साइबर समन्वय केंद्र है उसे उसके द्वारा ये असुरक्षित बताया गया। ठीक है दोस्तों। अगर गृह मंत्रालय की बात करें तो ये अभी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्री है और इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पे है? तो गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर, गुजरात से ये लोकसभा सांसद है। ठीक। अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन है, आपको पता होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पे है? चांदनी चौक, दिल्ली। चांदनी चौक, दिल्ली से ये लोकसभा सांसद है। ठीक। अगर विदेश मंत्रालय की बात करें तो ये किन के पास है? तो एस जयशंकर। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। ठीक। और इनका निर्वाचन क्षेत्र गुजरात से ये लोकसभा सांसद है। ठीक। अगर रक्षा मंत्री की बात करें तो ये किन के पास है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। और ये कहाँ से है? एमपी। तो लखनऊ। लखनऊ यूपी से लोकसभा सांसद है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में जारी रिपोर्ट गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल रूप से निपुण देश है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत। अभी एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल रूप से निपुण देश है। इसके बाद एक दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है स्थान यूके का और तीसरे नंबर पे जापान का। मतलब पहले 3 देश, पहला भारत, दूसरा लंदन और तीसरा अमेरिका, ये तीनों देश जो हैं डिजिटल रूप से निपुण देश हैं। इस डिजिटल कार्यस्थल में डिजिटल तकनीकी का उपयोग करके नए कौशल सीखने की इच्छा के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा निपुण देश बताया गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में जारी ITTF द्वारा नवीनतम वरिष्ठ पुरुषों की रैंकिंग में अचंत शरत कमल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 31। अचंत शरत कमल जो कि टेबल टेनिस
के प्लेयर हैं उन्हें, ये याद रखिएगा दोस्तों, अचंत शरत कमल टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, और इन्हें ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में 31वां स्थान प्राप्त हुआ। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 63वां स्थान, 63rd स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो मनिका बत्रा, और ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अगर ITTF की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों ITTF का, तो लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक, इसके स्थापना कब हुई थी, तो 1926 में। ठीक, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, थॉमस वेकट इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, और इसके CEO कौन है अभी वर्तमान में, तो स्टीव डेंटन इसके CEO है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में जारी पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कृष्ण स्वामी बी। द शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक के लेखक कृष्ण स्वामी बी है। ठीक, इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे PV सिंधु डेली 40 किलोमीटर दूर ट्रेन से सफ़र करके हैदराबाद दिल्ली पुलेला गोपीचंद के कोचिंग में जाकर सीखती थी। ठीक, इनमें उनके जीवन के संघर्षों के बारे में बताया गया है, कैसे वो संघर्ष करी थी। ठीक है दोस्तों, PV सिंधु की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है, पुसरला वेंकटा सिंधु। ठीक है दोस्तों, इनका निवास स्थान कहाँ है, ये प्रॉपर कहाँ से है, तो ये है दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना से है, तेलंगाना जो कि तेलंगाना की राजधानी है। ठीक, और PV सिंधु के कोच का नाम क्या है, तो पुलेला गोपीचंद। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है, पुलेला गोपीचंद PV सिंधु के कोच का नाम है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाल ही में अप्रैल 2020 में किस ऐप ने सिर्फ 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंच गया है, जिससे यह दुनिया का सबसे तेज डाउनलोड किया गया ऐप बन गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आरोग्य सेतु ऐप। यह ऐप मात्र 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड के पार पहुंच गया है। इसकी घोषणा किसने की है, तो नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने की है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि यह ऐप सिर्फ 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड के पार पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया। ठीक है दोस्तों, यह जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अधीन कार्यरत है। यह जो संस्था है नेशनल साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर, यह नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अधीन कार्यरत संस्था है। ठीक है दोस्तों, अगर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक, और इसकी DG कौन है, महानिदेशक, तो नीता वर्मा इसकी DG हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक एक क्वेश्चन को एक अच्छे से एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया गया, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि दैनिक जीवन में आवाज़ के विशाल मूल्य को दिखाना है। मतलब कि हमारे जीवन में आवाज़ साउंड का क्या महत्व है। अगर कोई आदमी बोल नहीं सकता और कोई आदमी बोल सकता है, तो उन दोनों के तुलना में जो बोल सकता है उसका क्या वैल्यू है, यही मतलब इसके उद्देश्य से वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो 7 अप्रैल को क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है, जिसकी थीम क्या है वर्ष 2020 की, नर्सेज वाइफ एंड
सॉरी दोस्तों, सपोर्टेड नर्स एंड मिडवाइफरी, सपोर्टेड नर्स एंड मिडवाइफरी, सपोर्टेड नर्स एंड मिडवाइफरी वर्ष 2020 की थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे की। ठीक है दोस्तों। अगर 11 अप्रैल की बात करें तो इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल सेफ मदरहुड डे, नेशनल सेफ मदरहुड डे, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ठीक है दोस्तों। ये कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर 17 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में सहराई ओरम का निधन हुआ है, वह कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजनीतिज्ञ। ये पॉलिटिशियन थे। ठीक है दोस्तों। इनका ये उड़ीसा के पॉलिटिशियन थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अगर उड़ीसा की बात करें, ये तो उड़ीसा से बिलोंग करते थे, तो उड़ीसा की बात करें तो 1 अप्रैल को, हर एक साल 1 अप्रैल को उड़ीसा या उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा या उत्कल दिवस, उत्कल दिवस। ठीक है दोस्तों। उड़ीसा का गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936। ठीक है दोस्तों। उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 30। उड़ीसा विधानसभा की सीट कितनी है? 147। लोकसभा की सीट कितनी है? 21। राज्यसभा की सीट कितनी है? 10। उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट 30, जिला 30 है, विधानसभा की 147 सीट, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10 सीट। ठीक है दोस्तों। उड़ीसा के सीएम की बात करें तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। ठीक। उड़ीसा गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, गणेशी लाल। ठीक है दोस्तों। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ का राज्य पशु क्या है? सांभर। उड़ीसा का राज्य पशु सांभर है। ठीक है दोस्तों। उड़ीसा के राजकीय पक्षी क्या है? नीलकंठ, नीलकंठ उड़ीसा का राजकीय पक्षी है। उड़ीसा का राजकीय फूल क्या है? पुष्प, तो अशोका। ठीक है दोस्तों। उड़ीसा का राजकीय वृक्ष क्या है? तो गुलहड़ का पेड़, गुलहड़ का पेड़ उड़ीसा का राजकीय वृक्ष है। राजकीय फूल अशोका और राजकीय वृक्ष गुलहड़ का पेड़। ठीक है दोस्तों। और उड़ीसा का राजकीय मिठाई क्या है? तो रसगुल्ला। अभी हाल ही में उड़ीसा के रसगुल्ला को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। जीआई टैग अभी उड़ीसा को रसगुल्ला को प्रदान किया गया, याद रखिएगा। अभी उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ पे लगता है? तो कटक में लगता है। ठीक। और उड़ीसा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? तो संजू पांडा, संजू पांडा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में ग्रामीण डाक सेवकों सहित सभी कर्मचारियों को कोविड-19 से संबंधित मृत्यु होने पर कितने लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 10 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। जो भी ग्रामीण डाक सेवक है, पोस्टल स्टाफ है, अगर कोविड-19 से रिलेटेड उनको मृत्यु होती है तो भारतीय डाक उन्हें 10 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी। अगर भारतीय डाक की बात करें, इंडियन पोस्ट की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1844 को, 1 अक्टूबर 1844 को, 1 अक्टूबर 1854 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। ठीक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंडियन पोस्ट का, भारतीय डाक का? तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? महानिदेशक अभी वर्तमान में? तो सलीम हक, सलीम हक। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधे कोरोना रोगियों को इलाज में लगे हैं उन्हें मानदेय के रूप में हर महीने 10,000 रुपये की सेवा प्रदान की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो भी स्वास्थ्यकर्ता कोरोना रोगियों को इलाज में लगे हैं उन्हें मानदेय के रूप में हर महीने 10,000 रुपये की सेवा प्रदान की जाएगी। ठीक। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, लेकिन सबसे बड़ा शहर है दोस्तों इंदौर, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी तो है भोपाल, लेकिन सबसे बड़ा शहर पूछे लार्जेस्ट सिटी तो इंदौर है।
जो कि लगातार 3 साल से स्वच्छता के मामले में टॉप पर है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, जो कि 3 साल से स्वच्छता के मामले में टॉप पर है। 17 में भी टॉप किया, 18 में भी, 19 में भी। ठीक है दोस्तों, अभी 20 का रिपोर्ट नहीं आया। अगर मध्य प्रदेश के सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। ठीक। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? गवर्नर है लालजी टंडन। लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 52। ठीक। विधानसभा की सीट कितनी है? 230। लोकसभा की सीट कितनी है? 29। राज्यसभा की सीट कितनी है? 11। डिस्ट्रिक्ट 52, जिला 52, 230 विधानसभा की सीट, 29 लोकसभा की सीट, 11 राज्यसभा की सीट। ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। ठीक। और यहाँ का राजकीय फूल क्या है? तो वाइट लिली। वाइट लिली यहाँ का राजकीय पुष्प है। ठीक। राजकीय फल क्या है? तो आम यहाँ का राजकीय फल है। और राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय पेड़ तो बरगद का पेड़। राजकीय फल आम, राजकीय वृक्ष बरगद। ठीक। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर लगता है? तो जबलपुर में लगता है। जबलपुर। ठीक है दोस्तों। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, याद रखिएगा, नर्मदा नदी। ठीक। और अभी हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के? तो अजय कुमार मित्तल। अजय कुमार मित्तल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। मैं हर एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करता हूँ, इसलिए आपसे एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे हर जगह शेयर करें, अपने दोस्त को शेयर करें, जिससे आपके शेयर से दूसरों को भी लाभ पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रॉपर नोट्स भी बनाया होगा। कल इसी टाइम पर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।